Hello everyone, a very warm welcome to this video. In this episode of Wordplay, we would learn some basic rules plus homophones. इस वीडियो में हम कुछ बेसिक रूल्स सीखेंगे एंड कुछ होमोफोन्स सीखेंगे. बेसिक रूल्स रिलेटेड होंगे नाउन्स के सिंगुलर फॉर्म टू प्लूरल फॉर्म चेंज करने के रिगार्डिंग. क्योंकि आप लोगों को पता है कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जो शायद हम समझ नहीं पाते या चीज़ें हमें पता नहीं होती, जिसकी वजह से हमारी कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स एंड वेन एवर वी फाइंडिंग एरर्स इन द सेंटेंस वो वहाँ पे गलतियाँ हमारी हो जाती है. एंड यार मैं समझ सकता हूँ कि चीज़ें अभी थोड़ा स्लो चल रही हैं एंड वीडियोज़ की ड्यूरेशन इतनी लंबी भी नहीं है एंड शायद कुछ ऐसे कंसेप्ट हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जो शायद आपको पहले से पता है, लेकिन यार कुछ दोस्त कुछ मेरे भाई बहन ऐसे हैं जिनको शायद ये चीज़ें भी नहीं पता, तो ये सभी के लिए है. एंड और एक बात और यार, थोड़ा सा सपोर्ट बना कर रखिए. अगर आपका ये सपोर्ट बना रहेगा तो शायद हम चीज़ें थोड़ा और जल्दी लेकर आते रहेंगे. और एक बात कि आपको ये पता होगा कि जब चीज़ें कोई हम आपके लिए ढूंढ रहे होते हैं, चीज़ें वीडियो शूट करते हैं, तो क्या होता है कि हम चीज़ें खुद भी पढ़ते हैं और आप लोगों के लिए भी कोशिश करते हैं कुछ नया बताया जाए. तो अगर आपका प्यार बना रहा है तो हमें एक अलग तरह की मोटिवेशन मिलेगी, जिसकी वजह से हम लगातार आपके लिए और अपने लिए स्पेशली, यानी कि अपने लिए भी और आपके लिए भी हम काम में लगे रहेंगे. तो यार प्लीज़ सपोर्ट बना कर रखिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे इसी तरह से सपोर्ट बना के रखेंगे कि हमारे लिए जो माइंड में कुछ प्लान्स हैं आप लोगों के लिए, हमारे लिए, तो हम लेकर आते रहेंगे. कुछ एक बेसिक्स में आप प्लान आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि मेरी कोशिश रहेगी कि आगे इन फ्यूचर हम एक स्टोरी सीरीज़ लेकर के आएँ. स्टोरी सीरीज़ बेसिकली ऐसी होगी जो इंसिडेंट इन हिस्ट्री हुए हैं उनसे रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन जो हम आपके साथ शेयर कर सकें, जिसके लिए हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा सा एफर्ट पुट करेंगे, जिसकी वजह से कि आपको एक ऑथेंटिक सोर्स के द्वारा हमारा जो चैनल है उससे हम आपको एक जेन्युइन जो न्यूज़ है, जो जेन्युइन नॉलेज हैज़ बीइंग इंडियन सिटीजन एंड जो डिफेंस एस्पिरेंट्स है जो होते हुए आपको पता होनी चाहिए, या मतलब कि आपको, मैं मानता हूँ कि आपको पता ही होनी चाहिए वो बेसिक फैक्ट्स जो शायद हम नए नए पढ़ रहे हैं, तो आपको भी पता हो, तो हम लेकर के आते रहेंगे. बस यार अपना सपोर्ट बनाते रहे. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए एंड लाइक शेयर कमेंट कर दिया करो यार, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, 1 सेकंड लगेगा आपका. एंड बस इसकी वजह से हमें मोटिवेशन मिलेगी और हम आगे फर्दर शूट करते रहेंगे. हमें अभी वीकली 3 वीडियोज़ हम लेकर के आ रहे हैं, बट हो सकता है अगर आपका सपोर्ट बना रहा, प्यार बना रहा, तो हफ्ते में 4 डेज़ कर दें या 5 डेज़, और हो सकता है इन फ्यूचर हम 7 के 7 दिन आपके लिए वीडियोस लेके आते रहें. क्योंकि कुछ रीटेक भी लगते हैं और कुछ मेहनत भी लगती है स्लाइड्स बनाने में और चीज़ें आप समझते हैं, आपको सब बेटर पता है. मुझे नहीं लगता कि मैं आपको कुछ बता सकता हूँ इस वे में कि कुछ सबसे आप यू नो वेरी वेल यार कि कितनी मेहनत लग जाती है एक वीडियो को स्लाइड्स बना के शूट करने में, रीटेक लेने में और चीज़ें समझाने में और समझने में. ठीक है, इट्स नॉट ईजी, बट ठीक है, आपका सपोर्ट बना रहा तो हम करते रहेंगे. और क्विज़ अटैम्प्ट किया करो यार टेलीग्राम चैनल पे, वो आपके लिए होती है, मेरे लिए होती है, सभी के लिए होती है यार. चीज़ें हमारी तरफ से पूरी कोशिश है कि हम सब एक साथ सिलेक्शन लें एंड मेहनत करते रहिए यार, अपनी तरफ से भी एफर्ट पुट करते रहिए. हमसे जो हो पाएगा हम वो करेंगे एंड आगे बढ़ते हैं. चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे इसको. तो बात करते हैं कुछ बेसिक रूल्स की. और जो आज के बेसिक रूल्स हैं मैंने आपको बताया शायद कि हम बात करेंगे जब हम नाउन को सिंगुलर फॉर्म से प्लूरल फॉर्म में चेंज करते हैं, उसके रिगार्डिंग कुछ रूल्स लिए हैं. और धीरे धीरे अब जो लेवल है इजी टू मॉडरेट हम स्विच कर जाएंगे, बट थोड़ा सा समय लगेगा यार. थोड़ा सा पढ़ते रहिए और हमारे साथ लगे रहिए यार. ठीक है, शुरू करते हैं. सबसे पहला रूल, मेक प्लूरल्स ऑफ मोस्ट नाउन्स बाय सिंपल एडिंग एस टू द एंड. हमारे पास कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जब हम उनकी सिंगुलर फॉर्म टू प्लूरल फॉर्म चेंज करते हैं, देन वी ऐड एस जोड़ने से उसकी सिंगुलर फॉर्म से प्लूरल फॉर्म बन जाती है. जैसे हमारे पास एग्जांपल हुआ बुक एंड टॉय. और भी वेरियस एग्जांपल हैं. हमारे पास गर्ल है, GIRL गर्ल, ठीक है, जिसमें हम उसको सिंगुलर टू प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए हम उसको गर्ल्स बना देते हैं. ठीक है. कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा अभी, और धीरे धीरे हम इसका जो लेवल है बढ़ाते रहेंगे. बस सीखते रहिए, आप हमारे साथ लगे रहिए. सेकेंड वर्ड, इफ अ नाउन एंड्स विद देखिए थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि हमने लास्ट टाइम देखा कि उसने बोला कि इफ नाउन एंड्स विद वाई, बट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है कि अगर वाई के साथ हमारे साथ वोवल ना हो, क्या हो, वहाँ पे होता है कॉन्सोनेंट. जैसे कि मैंने देखा इस लास्ट स्लाइड में हमने देखा था कि जब टॉय था, एक टॉय वर्ड है, टॉय जब हमने एंड किया वाई से एंड हो रहा है, नो डाउट. ठीक है, ये वाई से एंड हो रहा है, बट इसके साथ जो
साथ में वर्ड आया है, जो लेटर आया है वो हमारे पास एक वोवल है, ना कि एक वाई के साथ एक वोवल है, ठीक है। तो इन दिस स्लाइड क्या है कि यहाँ पे हमारे पास वर्ड जो है एंड तो लेटर वाई से हो रहा है, बट देयर इज अ कॉन्सोनेंट, हमारे पास कॉन्सोनेंट है वाई के साथ, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा रोल चेंज होता है। वहाँ पे क्या करेंगे, जब हम सिंगुलर फॉर्म से प्लूरल फॉर्म बुलाएंगे तब हम y को रिप्लेस कर देंगे विद आई ई एस, जैसे कि आपने इसमें देख लिया, ठीक है। जब हम इस वर्ड हमारे पास दिया गया है इसकी सिंगुलर टू प्लूरल फॉर्म चेंज करते हैं, देन वी विल रिप्लेस दिस y इनटू वी विल रिप्लेस y विद आई ई एस, ठीक है। मेरे हिसाब से अब आपको समझ होगा, दोबारा रिमाइंड करा देता हूँ कि जब इन दिस केस क्या था कि हमारे पास y के साथ एक वोवल था, बट यहाँ पे y के साथ वोवल नहीं है, तो हमने यहाँ पे y को रिप्लेस किया विद आई ई एस, और इन दिस केस वी एडिड एस, यहाँ पे हमने ऐड किया था सिंपल एस वर्ड टू चेंज इट्स फॉर्म सिंगुलर टू प्लूरल, बट इन दिस स्लाइड as we know that there is no vowel with y, then we will replace y with ies, ठीक है। आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते अपने रूल नंबर 3 के साथ। इफ द नाउन एंड्स विद ch, s, sh, x और z, जब हमारा कोई नाउन ch से एंड हो, s एंड में हो, sh हो, x हो या फिर हो z, देन वी विल एड es, तब हम es ऐड करेंगे टू चेंज इट्स सिंगुलर फॉर्म टू प्लूरल फॉर्म, ठीक है। बस जैसे कि बॉक्स, जैसे कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए es ऐड कर दिया गया एंड es ऐड कर दिया गया। एक बात मैं आपको और बता दूं कि जब हम नाउन को सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में, यानी कि जब हम नाउन, हमारे पास एक नाउन दिया गया है उसमें हम या s या es ऐड करते हैं, ठीक है। हमारे पास एक नाउन है उसमें हमने एस या ई एस किया तो हम उसकी प्लूरल फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। लेकिन व्हेन वी ऐड एस या ई एस इन वर्ब, जब हम वर्ब में एस या ई एस जोड़ते हैं, देन वी विल चेंज इट्स प्लूरल फॉर्म टू सिंगुलर फॉर्म, ठीक है। उसको हम प्लूरल से सिंगुलर फॉर्म में चेंज करते हैं। एक मिनट, उसको हम प्लूरल से सिंगुलर फॉर्म में चेंज करते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, हमारे पास एक वर्ब है गो, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई के साथ यूज करते हैं तो आई गो लिखेंगे, बट व्हेनेवर वी यूज इट सिंगुलर विद सिंगुलर सब्जेक्ट, देन वी विल ऐड ई एस इन गोज, ठीक है ना, ही गोज। तो ये जो ई एस फॉर्म आई है वो सिंगुलर फॉर्म है वर्ब की, क्योंकि ई एस या एस या ई एस जोड़ने से वो सिंगुलर फॉर्म चेंज हो जाती है वर्ब में। एंड इन नाउन केस क्या होता है कि हम जब एस या ई एस ऐड करते हैं तो वो एक प्लूरल फॉर्म बन जाती है। आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने 4th रूल के साथ। एक्सेप्शन रूल है। इसमें क्या होता है, जब हमारा नाउन जो है, हमारे नाउन्स जो है एंड होते हैं विद वर्ड सी एच के साथ एंड हो रहे हैं, जैसे कि स्टमक में है। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट व्हेन वी आर प्रोनाउंसिंग दैट, जब हम उनको प्रोनाउंस करते हैं, देन वो वहाँ पे चा की आवाज़ नहीं निकालते, जैसे सी एच से चा बनेगा वो वहाँ पे साउंड निकालते हैं का की। एंड इन दिस केस वी विल ऐड एस, ना कि ई एस, क्योंकि आपको याद है मैंने अभी लास्ट लाइन में बताया कि जब हम सी एच पाते हैं किसी वर्ड में, देन वी विल ऐड ई एस। लेकिन मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि अगर वो वहाँ पे सी एच तो है, लेकिन उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो चा की नहीं है, वो चा की प्रोनाउंसिएशन नहीं दे रहा। जैसे हमारे पास स्टमक में चा नहीं आता, स्टमच नहीं बोलते उसको, स्टमक कहते हैं, का की साउंड आती है। और इन दिस केस वी विल ऐड एस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ऑफ दिस स्लाइड। मेरे हिसाब से आपको ये समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। 5th रूल, नाउन विच एंड इन आई एस यूजुअली कम फ्रॉम लैटिन वर्ड। हमारे पास कुछ लैटिन वर्ड होते हैं जो हम यूज करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, तो उसी में से एक एग्जाम्पल है क्राइसिस। क्राइसिस में जो हमारे पास लास्ट वर्ड में है आई एस है, और इन दिस केस वी विल रिप्लेस आई एस को ई एस के साथ। तो हमने जब इसका सिंगुलर से प्लूरल बनाया, सिंगुलर से प्लूरल, तो हमने आई एस को ई एस में चेंज कर दिया और ये हमारा सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म चेंज हो गई। ये कुछ वर्ड्स हैं यार, मैं धीरे धीरे आपको वो पोस्ट कर दूंगा ग्रुप में कि ताकि वो ईजी से आपको हो जाए। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब हम फाइंडिंग द एरर्स देखते हैं तो वहाँ पे वो क्राइसिस को क्राइसिस लिख देते हैं, CRISIS,
SISES क्राइसिस, आप समझते हैं ठीक है सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म बन गया, लेकिन वो गलत होता है। तो इसलिए चीज़ें हैं, कुछ बेसिक रूल्स हैं जो हमें सीखने पड़ेंगे और जिसकी वजह से हम अपनी जो उन गलतियों को सुधार पाएंगे। तो ठीक है यार, आगे बढ़ते हैं। आज तो सेकंड जो हमारा है आज का एजेंडा वो है होमोफोन्स का। लास्ट वीडियो में हमने होमोफोन्स कुछ लर्न किए थे और आज भी कुछ लर्न करेंगे आगे फर्दर, और कोशिश रहेगी इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचो। तो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास सबसे पहला वर्ड है एब्स्टेन एंड रिफ्रेन। ये कुछ आपको याद करा दूं कि होमोफोन्स, मैंने आपको बताया था कि होमोफोन्स आर दोज वर्ड्स दैट हैव सेम प्रोनाउंसिएशन बट हैव डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग्स। तो एब्स्टेन है और रिफ्रेन है। थोड़ा सा अब इसकी तो मैं कहूँगा बेसिकली कि जो प्रोनाउंसिएशन भी अलग है, बट ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जब हम देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि इसमें ये बेसिकली शायद ये एक ऐसा वर्ड है जो थोड़ा सा ऑफ्टन कन्फ्यूज में मैं ले सकता हूँ कि होमोफोन्स की जो सारे क्राइटेरिया होते हैं जो वो शायद नहीं करता, क्योंकि एब्स्टेन की स्पेलिंग रिफ्रेन स्पेलिंग तो अलग है, मीनिंग यहाँ पे थोड़ा सा सेम हो जाता है। तो क्योंकि रिफ्रेन और एब्स्टेन का मतलब होता है किसी चीज़ से बचना, और यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन भी अलग है, स्पेलिंग तो है ही अलग, बट मीनिंग यहाँ पे सेम है। तो शायद ये होमोफोन्स में नहीं करता है, शायद गलती से लिया गया वर्ड। तो मैं आपको बता दूँ कि जब हम एब्स्टेन को यूज़ करेंगे, वी यूज इन द केस ऑफ द कीप away when we put ourselves keep away from things, हम अपने आप को चीज़ों से अलग रखते हैं, तब हम बात करते हैं एब्स्टेन की। जैसे कि ईटिंग से, ड्रिंकिंग से, कि ठीक है किसी चीज़ को नहीं खाना उससे अब दूर रखेंगे, ईटिंग चीज़ें जो होती हैं उनसे अगर दूर रखते हैं तो हम बात करते हैं एब्स्टेन की। इन केस ऑफ रिफ्रेन के केस में हम बात करेंगे बैड हैबिट्स की, जब हम अपने आप को दूर रखते हैं। वेन एवर वी कीप अवे आवरसेल्फ फ्रॉम बैड हैबिट्स, तब हम बात करते हैं रिफ्रेन की। काफ़ी आसान था मेरे हिसाब से, आपको समझ आ गया होगा कि हमने कहा कि अब जब हम बात करते हैं एब्स्टेन की तो हम बात कर रहे हैं अपने आप को चीज़ों से दूर रखने की। जब हम बात कर रहे हैं रिफ्रेन की तब हम बात कर रहे हैं अपने आप को आदतों जो बैड हैबिट्स होते हैं उनसे दूर रखने की। और ये वर्ड्स आपको यूज़ कहाँ आएंगे, जब आप फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ते हैं। जैसे कि हमारे पास एक सेक्शन होता है क्लोज टेस्ट का, वहाँ पे एक सिमिलर वर्ड्स होते हैं जिनके मीनिंग से सेम होते हैं, बट हमें ये समझ नहीं आता कि यहाँ पे बात किस चीज़ की कर रहे हैं। अक्सर ये सिनोनिम्स में भी आ जाता है कि आपको सेंटेंस दे दिया गया, उसमें बोला कि इसको सिमिलर वर्ड आप लिखिए, देन ये वर्ड आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो ठीक है यार, सीखते रहिए। तो आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ सेंटेंस मैं आपको बता देता हूँ। अब हम एब्स्टेन की बात करेंगे तो हम किस तरह से लिखेंगे। इन केस ऑफ एब्स्टेन, जो सेंटेंस हमारा फॉर्म होगा वो होगा कि वी शुड एब्स्टेन फ्रॉम ड्रिंकिंग, एब्स्टेन फ्रॉम ड्रिंकिंग, ठीक है। And in case of refrain, the sentence will be like, you should refrain from telling a lie, ठीक है। ये हमारे सेंटेंस हो गए। ठीक है यार, चीज़ें थोड़ा सा और मॉडरेट लेवल के भी सेंटेंस बन सकते हैं, बट ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि इजी सेंटेंस है, चीज़ें आपको समझ आ जाए और आप थोड़ा सा समझदार हैं, आप चीज़ें समझते हैं। हमारा बेसिक एजेंडा यहाँ पे है कि हम उन शब्दों के मीनिंग को समझें। सेंटेंस आप फॉर्म कर सकता है, आई नो डैट। अगर आपको लगता है आप बेटर सेंटेंस फॉर्म कर सकते तो प्लीज़ यार ड्रॉप कर दीजिए इन द कमेंट बॉक्स अपना सेंटेंस बना करके, मुझे बहुत अच्छा लगेगा देख करके। तो आगे बढ़ते हैं अपने नए वर्ड के साथ। हमारा नया वर्ड है गेट एंड गेट। ये होमोफोन्स में थोड़ा सा शूट कर रहे हैं, ठीक है, होमोफोन्स में पर्टिकुलर शूट कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, जैसे कि लास्ट वर्ड में एक चीज़ मैं आपको बता दूंगा कि होमोफोन्स मैंने आपको बताया था कि जो डिफरेंट इन स्पेलिंग्स एंड मीनिंग बट प्रोनाउंस लाइक, तो वो हमारे होमोफोन्स होते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे हम बात करते हैं पैरोनिम्स की। अगर बात करें, हमारे पास नए टर्म है पैरोनिम्स। पैरोनिम्स में क्या होता है कि द वर्ड्स विच आर डिफरेंट इन मीनिंग और यूज बट आर सिमिलर इन फॉर्म।
ठीक है, फॉर्म में थोड़ा सेम रहता है, लेकिन जब इनको यूज़ करते हैं और मीनिंग जब उनका देखते हैं वो थोड़ा सा अलग होता है। जैसे कि हमने बात की थी एब्सटेन की, रिफ्रेन की, कि हम इनको सेम सेंटेंस में यूज़ नहीं कर सकते कि हाँ ठीक है यार, रिफ्रेन में भी होता है बचना, अपने आप को दूर रखना, और एब्सटेन में भी दूर रखना, तो हम उसको यूज़ कर देते हैं सेम सेंटेंस में, बट ऐसा करना गलत होगा। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि एब्सटेन कहाँ यूज़ करेंगे और रिफ्रेन हम कहाँ यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड था गेट एंड गेट। गेट तो सुना ही होगा यार, गेट माने डोर, ये तो हम सुनते ही हैं डेली यार, गेट माने डोर। और डोर, इसमें सेंटेंस बनाएंगे शट द डोर, द इंपरेटिव सेंटेंस हो गया शट द डोर। ठीक है, लेकिन द मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड इज द गेट। ये थोड़ा सा समझाने वाला है। इसका मीनिंग होता है द मैनर ऑफ वॉकिंग, द मैनर ऑफ वॉकिंग, जैसे कि हम मूव करते हैं, वॉक करते हैं, जो हमारी एक वे होता है कि हम किस तरह से वॉक करते हैं। जैसे कि हम अक्सर किसको बोलते हैं यार तू तो थोड़ा अजय देवगन की तरह चाल है तेरे, या वसूली भाई, ठीक है, जो आप सबको पता ही है। तो उस तरह से हम, जो हमारी चाल होती है, जिस वजह से हम, जिस वे से, जब मैनर ऑफ वॉक जो हमारा है उसको बोलते हैं गेट। ठीक है, सेंटेंस में बनेंगे हिज गेट इज ग्रेसफुल, ये बेसिक सेंटेंस है, हिज गेट इज ग्रेसफुल। ठीक है, बेसिकली मैंने आपको बता दिया कि गेट होता है द मैनर ऑफ वॉकिंग एंड गेट होता है डोर। ठीक है, और मेरे हिसाब से आपको ये समझ आ गया होगा। तो हमारे पास अगला वर्ड है हेल एंड हेल। इन केस ऑफ हेल, HAIL, जब हम बात कर रहे हैं HAIL की, तो हम बात करते हैं बिलोंगिंगनेस की, कि हेल माने होता है बिलोंग टू, कहाँ के आप रहने वाले, किस चीज़ से आप बिलोंग करते हैं। और जब हम बात करते हैं हेल की, HAL की, तो हम बात करते हैं हेल्थ की। इट इज़ ऑल अबाउट द हेल्दी। ठीक है, HEALTHY। ठीक है, हेल्थी। ठीक है, वो सेंटेंस फॉर्म करेंगे कि इन केस ऑफ हेल, कि हम कह सकते हैं कि सेंटेंस हमारा बनेगा, नहीं, रहवासी हम कह देते हैं हेल केस पे, जब हम किसी से बिलोंग करते हैं किसी जगह से, तो वहाँ पे हेल यूज़ करेंगे। जैसे सेंटेंस होगा दोज हेलिंग फ्रॉम बांग्लादेश, दोज हेलिंग फ्रॉम बांग्लादेश आर लिविंग illegally in this country। ठीक है, ये हमारा हेल का सेंटेंस हो गया। कि जैसे कि आप कह सकते हैं ये हेल्थ फ्रॉम अम्बाला सिटी, ये चीज़ें कि कहाँ के आप रहवासी है, तो आप कैसे, जैसे आप बिलोंग टू आप हेल का यूज़ कर सकते हैं। एक तरह का एडवांस वर्ड भी आपके पास ये हो गया। तो नेक्स्ट वर्ड के साथ देखते हैं कि हेल, HALE। हेल की जब हम बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया कि ये बात करता है हेल्दी की। तो ही इज़ हेल एंड हार्टी एंड एंजॉयज लाइफ टू हिज फुल। ये सेंटेंस एक फॉर्म हो गया कि वो काफ़ी खुश है, स्वस्थ है। ही इज़ हेल। आप कह सकते हैं आप कैसे हैं, हाउ आर यू डूइंग, आई एम हेल। HAL कि मैं स्वस्थ हूँ यार, मैं हेल्दी हूँ, तो हम वहाँ पे हेल को यूज़ कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको ये समझ आ गया होगा कि हेल बात करता है बिलोंग्स की, बिलोंग टू, एंड हेल बात करता है हेल्थ की। इसमें कुछ मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ समझाने वाली बात थी, तो मेरे हिसाब से ये आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये वर्ड हमारे पास पर्सनल एंड पर्सनल एंड, इसको पर्सनली बोलेंगे, इस पर्सनल, इट्स पर्सोनल, इसको हम बोलते हैं पर्सनल। इसकी बात करते हैं पर्सनल। इसमें हम बात करते हैं जो पर्सन किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी कंपनी में काम करते हैं। पर्सन्स एम्प्लॉयड, जो एम्प्लॉय जो होते हैं उसको बोलते हैं पर्सनल। और ये पर्सनल होता है प्राइवेट, कोई आपकी निजी चीज़, निजी बात होती है, निजी चीज़ें होती हैं, उसको हम प्राइवेट कह देते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से ये आपको समझ आ गया। सेंटेंस फॉर्म कर देते हैं कि जब हम बात करते हैं पर्सनल की, तो पर्सनल के केस में हम कह देते हैं कई सेंटेंस बनाने के लिए, द वी वर आस्क्ड टू एक्सप्रेस आवर पर्सनल व्यूज ऑन दिस सब्जेक्ट इन द डिबेट। कि कोई डिबेट थी जिसमें उनसे उनके पर्सनल, जो निजी व्यक्तिगत जो उनके व्यूज़ हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए बोला गया। तो हम ये यहाँ पर पर्सनल जब हम बात करते हैं, निजी के वे में बात करते हैं। स्पेलिंग बहुत मैटर करती है यार, जब स्पेलिंग आप देखेंगे तो चीज़ें थोड़ा सा उलझा देती हैं। तो जब इसकी बात करते हैं निजी, हिंदी थोड़ा यार ज़्यादा अच्छी नहीं, वैसे तो इंग्लिश भी कुछ खास नहीं है, बट स्टिल कीजिए मैनेज हो जाती है यार चीज़ें। देखो निजी जब हम बात करते हैं, ये प्राइवेट कह देता हूँ मैं जी, यार हम भी सीख रहे हैं और आप भी सीखते रहिए, बस मेन चीज़ है सीखना।
सीखते रहिए, ये मत सोचिए कि यार क्या यार क्या ही हो रहा है। ठीक है, सीखते रहिए, लगे रहिए। लॉकडाउन बहुत अच्छा समय था यार, और अभी भी थोड़ा सा चीज़ें खुली हैं, बट स्टिल अपने आप पे काम करते रहिए। जस्ट दिस इज़ द वे टू बी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। तो अगला वर्ड है पर्सनल। पर्सनल की बात करते हैं तो पर्सन एम्प्लॉयड, ये हम बात करते हैं पर्सनल की, तो हम बात करते हैं पर्सन एम्प्लॉयड। तो हम इसमें बात करें किसी डिपार्टमेंट किसी स्टाफ की। ये बेसिकली स्टाफ से रिलेटेड होता है कि जब पर्सन एम्प्लॉयड है तो एक स्टाफ है, और स्टाफ की बात करते हैं स्टाफ, जैसे स्कूल स्टाफ होता है, ठीक है, किसी इंस्टीट्यूट का स्टाफ है, तो हम बात करते हैं द पर्सनल डिपार्टमेंट हैज इश्यूड टर्मिनेशन नोटिस टू सचिन। एक बेसिक सेंटेंस था जो मैंने बनाने की ट्राई दी है, कोशिश करिए। मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया कि जब हम बात करते हैं पर्सनल की तो ये बात करते हैं निजी की, बट वेन एवर वी टॉक अबाउट द पर्सनल ये बात करते हैं हम स्टाफ की। मेरे हिसाब से आपको ये समझ आ गया होगा, इसमें कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। और नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है आज का लर्नड एंड लर्नड। ये थोड़ा सा उन शब्दों से इम्पोर्टेंट है। जब मैं बात करता हूँ, जैसे कि मैंने आपको आज बेसिक रूल्स में एक रूल बताया था कि जब स्टमक में एक चा की साउंड वाला जो रूल था वो इम्पोर्टेंट था, और ऐसे ही होमोफोन्स में जो ये वर्ड है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लर्न एंड लर्नड, जिसकी लर्न मैंने याद रखना होता है, और चीज़ें हम इसकी जब फॉर्म चेंज करते हैं फर्स्ट टू सेकंड, तो लर्न ईडी या एनटीएम कहाँ क्या हमें कुछ अक्सर समझ नहीं आता, तो चीज़ें उलझा देती है ये। तो चीज़ें मैं थोड़ा सा आज क्लियर करने की कोशिश करूँगा। वेन एवर वी टॉक अबाउट लर्न LEARNED लर्न, उसके बाद हम बात करेंगे एजुकेटेड की। ठीक है, जब हम बात करते हैं किसी की एरुडाइट की, एजुकेटेड होने की, तब हम बात करते हैं ये वर्ड यूज करेंगे LEARNED। ठीक है, ही जैसे सेंटेंस फॉर्म करेंगे, ही इज नॉट ओनली रिच, वह अमीर ही नहीं है, बट आल्सो लर्न एंड वाइज, कि वो एजुकेटेड भी और बुद्धिमान भी। जैसे सेंटेंस फॉर्म करेंगे, ही इज नॉट ओनली रिच बट also learn and wise। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस हो गया। जब हम अब आपको मेरे हिसाब से अब आपको दिक्कत नहीं होगी। जब हम बात करते हैं LEARNED तो हम बात कर रहे हैं एक एजुकेटेड होने की। ठीक है, और जब हम बात करते हैं लर्न की, लर्नड LEARNT लर्न, तब हम बात करते हैं चीज़ें से जो वर्ब होती है इसकी फॉर्म की, सीखना, याद रखना। पास्ट ऑफ लर्न, इसको बोल देते हैं पास्ट ऑफ लर्न, कि हमने कोई चीज़ याद करी इन पास्ट, इसको हम बोलते हैं। सेंटेंस फॉर्म करेंगे, ही लर्नड हीज लेसन वेरी वेल, उसने अपना पार्ट अच्छे से याद कर लिया है। ठीक है, ये याद किया है नहीं आएगा, किया आएगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट की बात हम कर रहे हैं। तो कुछ बेसिक रूल्स हमने आज सीख लिए और कुछ होमोफोन्स या प्रोनिम्स हमने सीख लिए। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, और सपोर्ट करते रहिए यार। चीज़ें थोड़ा सा मोटिवेशन हमें भी मिलती है और हम इसी तरह से शूट करते रहेंगे।